अंजना जी क्या समस्या है? अगर हम पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हिंदुओं की ही जाति क्यों? हिंदुस्तान तभी इस विश्व में विश्वगुरु जाना जाता है क्योंकि गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलकर रहते हैं। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अभी एक मंच पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी साथ में खड़े थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है और वो कह रहे हैं अभी तो हमारा एक एमएलए है। जिस दिन 6 से 8 एमएलए हो गए उस दिन कोई गाय का दूध किसी ने नहीं पिया जो कौम की तरफ आंख उठा के देख लेगा और मैं अपने कौम के लिए अपनी जान दे दूंगा। क्या सेक्युलर है? क्या मजबूरी हो सकती है देश के प्रधानमंत्री की खड़े होकर के ये कहने के लिए कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है? क्या मजबूरी हो सकती है? बदौरिया जी कान खोल के सुनना। क्या सुनाइए। अच्छा इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करता है, हिंसा करता है। 240 सीटें जो आई हैं क्या हिंसकों ने दी है? अगर करना बंद करेंगे जब मैं बोल रही हूँ अगर हम लोग एक नहीं होंगे हमारी ना तो ये जुलूस निकलेंगे ना धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, हम पत्थर ही खाते हैं। मतलब उसको अनएडुकेट उसको मोलेस्ट करना चाह रहे हैं। भाईचारा भाईचारा की बात है यार। योगी जी ने ये बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों इसमें कर रहे हो? कास्ट सेंसस अगर आप कराएंगे तो कास्ट सेंसस जिन पे हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स क्या उनको दिखेंगे? इसकी गारंटी मैंने दे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को। इस डिबेट में दोस्तों अनुराग भदौरिया अपनी बकवास की बातें किए जा रहे थे और जब ऑडियंस उनसे कोई सवाल कर रही थी तो वो ऑडियंस से ही भिड़ जा रहे थे। इसी को लेकर दोस्तों अंजना ओम कश्यप जो कि आज तक की मशहूर न्यूज एंकर हैं, वो अनुराग भदौरिया को फटकार भी लगाते हैं कि आप ऑडियंस से जरा तमीज से बात करिए। लेकिन अनुराग भदौरिया नहीं मानते हैं और ऑडियंस से बदतमीजी से बात किए जा रहे थे। इसी को लेकर दोस्तों ऑडियंस ने और बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने इनको काफी अच्छी तरीके से इस डिबेट में धोया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 24 के पहले तो हिंदुओं की जाति पूछने की कांग्रेस को नहीं सूझी थी। अगर ये वोट के लिए नहीं है तो फिर क्यों है? क्योंकि आपको भी समझ में आ गया है कि हमें हिंदुओं का वोट चाहिए। हमें उसमें अगर जाति के आधार पर वोट मिलेगा तो हमारे लिए आसान होगा जीतना। देखिए, इसमें धर्म और जाति की बात ही नहीं है। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये स्तर हो गया भारतीय जनता पार्टी का, ये राजनीति का स्तर हो गया है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदों के लिए इस देश को जलाने से भी नहीं चूक रहे हैं। कास्ट सेंसस पे थोड़ा कास्ट सेंसस पे आ रहा हूं मैं। समस्या क्या है? अंजना जी क्या समस्या है? अगर हम पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं हिंदुओं की ही जाति क्यों? देखिए, एक बात बताइए मुझे, ये आज इनको ऐसे क्यों सूझा? हम तो कह रहे हैं ना कि जातीय जनगणना करा लीजिए, छोड़िए ना सब बातें, कौन क्या है क्या है सब पता चल जाएगा। जो 80% आबादी में पिछड़े दलित है, आज भी झांसी में एक व्यक्ति को पीट पीट के मारा है। क्यों? क्योंकि वो काम करने से मना कर रहा था। तो दबंग थे, ऊंची जाति के लोग थे, उसकी पिटाई कर दी। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, इनका कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का कि हम बांटेंगे आपको तभी हम सत्ता की मलाई काटेंगे। अच्छा, और बार बार आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे अरे हिंदू मुस्लिम कहां हो गया? ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तानी चूंकि उसको हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार मालूम है, क्योंकि हिंदुस्तान तभी इस विश्व में विश्वगुरु जाना जाता है क्योंकि ये गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलकर रहते हैं, तभी लोग पूरा विश्व कहता है देखिए हिंदुस्तान की तरफ देखिए, सब लोग कितना मिल बांट के आपस में रहते हैं। ये हमारी पहचान है। आप उसकी पहचान खत्म कर देना चाहते हैं। आप चाहते हो कि नहीं हमारी ये पहचान खत्म हो जाए सिर्फ सत्ता पाने के लिए, क्योंकि आपको सत्ता पाना है इसलिए आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, अंग्रेजों के पच्चीनों पे चलना चाहते हो। क्या औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अंजना जी, अभी थोड़ी देर पहले ही इनके इंडी ब्लॉक के अलायंस के एक नेता है अब्बू आजमी, जो भाषा भी इन्होंने यहां यूज करी ना, मां का दूध किसी ने नहीं पिया। अभी एक मंच पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी साथ में खड़े थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है और वो कह रहे हैं अभी तो हमारा एक एमएलए है। जिस दिन 6 से 8 एमएलए हो गए उस दिन कोई गाय का दूध किसी ने नहीं पिया जो कौम की तरफ आंख उठा के देख लेगा और मैं अपने कौम के लिए अपनी जान दे दूंगा। यह सेक्युलर है? यह संविधान के हिसाब से लिखा है? यह किसकी बात हुई? यह पहली बात। दूसरी बात, अंजना जी बहुत अच्छी बात कही, पूरा देश एक गुलिस्तान है, पूरा देश सब हिंदू भाई सिख भाई सब एक है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मंच पे ये बात बोलकर हेमंत किसी के बीच में नहीं, असम के मुख्यमंत्री जी के बात पर किसी के बीच में नहीं बोल। अभी अच्छी बात करी, मंच से तो बोलेंगे कि सब लोग एक है। क्या मजबूरी हो सकती है देश के प्रधानमंत्री की खड़े होकर के ये कहने के लिए कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार
देश के मुसलमानों का है। नंगा करके नहला रहा क्या मजबूरी हो सकती है? तब आप झूठ बोल रहे हैं, तब आप नहीं बोला, आपने एक बार सबका सुनाइए, आप कहाँ बोला? तीन चार बार अभी सुनाता हूँ, अभी सुना रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, इनके साथ ये लोग रोज फैक्ट चेक होने लग गए हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, मैं वर्बैटिम बोल रहा हूँ, सुनाऊंगा, मैं वर्बैटिम बोल रहा हूँ, सुनाऊंगा। भदौरिया जी कान खोल के सुनना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनाइए। हाँ, अच्छा, इसका जवाब ये शो में बोला पूरा सुनाइए, पूरा सुनाइए, अंजना जी पूरा सुनाइए, तब ना पूरा ठीक है। अब बताइए Once more! क्यों नहीं बोला? स्टेटमेंट है, तब यही स्टेटमेंट है। 18 मिनट घूम रहे हैं, काट के लेके पूरा। अभी मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने पहला शब्द राष्ट्र बोला। आपका एक नेता, नाम नहीं लूंगी, कहते हैं कि राष्ट्र नहीं है भारत, राज्यों का समूह है। क्या संविधान नहीं देखा? अमेरिका के आप पहले सुन लीजिए, अमेरिका के संविधान के अंदर राज्यों का अलग संविधान है। हमारा जो कानून होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, केंद्र सूची के पर जो समवर्ती पर जो कानून है वो सेंटर का माना जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करता है, हिंसा करता है। सुनो, जब टोका गया, सुनिए जरा, सच सुनने की हिम्मत डालिए। रुको जरा, सबर। जब टोका गया तो कहते हैं आरएसएस, भाजपा 240 सीटें। एक मिनट अब भदौरिया जी, 240 सीटें जो आई हैं, क्या हिंसकों ने दी है? हिंसकों ने दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान भूल गए, आपका इतना लंबा हो गया। मैं बोल रहा हूँ, पहले का भूल जाते हैं। अरे तो उनको सम्मान ही तो दे रहा हूँ। पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियां उठा ली गयी, मौलानाओं ने निकाह पढ़ा दिया बड़ी उम्र की, वो हिंदू थी। बांग्लादेश के अंदर, सुनिए, बांग्लादेश के अंदर जो हालत है हिंदुओं की, वो भारतवंशी हैं, भारत से संबंधित हैं। एक और बात बहुत सम्मान करते हैं मैम, आप मेरा सम्मान मत करिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, बहुत सम्मान कर रहे हैं आप, ऐसी बातें। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो शांति से पूरा सुन लीजिए, बिना बीच में बोल। बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। अब के चुनाव में देखा, 3 दिन तक बहुसंख्यक नहीं था, अल्पसंख्यक की लंबी लाइन लगी हुई थी। सबने सोचा नहीं 400 सीट आने लगी है। बाद में हम लोग चेते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू एक नहीं होगा, अगर हिंदू भारत माता की बुली करना बंद करेंगे? नहीं, भारत माता स्टॉप बुलिंग। जब मैं बोल रही हूँ लेटर कंप्लीट, इतना लंबा, अगर नहीं, अगर उनको बोलना है तो इधर बोल के बुलवा दीजिए। नहीं, प्रश्न ये है कि अगर हम लोग एक नहीं होंगे, हमारी ना तो ये जुलूस निकलेंगे, ना धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, हम पत्थर ही खाते रहेंगे। नाइस। कहाँ पत्थर मिल रहा है? देखिए अंजना जी, मेरी जो मातृशक्ति सामने खड़ी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बताऊं कि मोदी जी ने क्यों राष्ट्र किया। राष्ट्र करके आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को मूर्ख बना के अपने बच्चों को किसी को बीसीसीआई में भेज दिया, किसी को 100 करोड़ का माल कमवा दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। उनका प्रश्न ये था कि क्या आपने कहा कि आप लोग मूर्ख बन गए, आप जैसे राष्ट्रवादी। उनका प्रश्न ये था कि ऐसे मूर्खों ने, जिन्हें हिंदू हिंसक कहा जाता है, क्या उन्होंने 240 सीट दे दी बीजेपी को और आप सेंचुरी से भी कम पे रहे? एक बात क्या होता है कि सीरियस क्वेश्चन। नहीं, सीरियस क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है
यदि मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो मैं अपना जो डिसीजन लूंगा, जितनी जानकारी है उसी के बेसिस पे तो लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का है, ये जो चाहते हैं वो यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, जो चाहते हैं फेसबुक पे ट्विटर पे दिखा सकते हैं। पैसा है भाई, सोशल मीडिया पे आप अगर आज तक को बदनाम करना चाहे कोई राइवल चैनल तो पैसा लगा के कर सकता है, लेकिन हो नहीं पाता ना। सुन लीजिए ना, आप देखिए, अरे हमारी परफॉर्मेंस रहती है। सुन लीजिए, बहुत लोग आते हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास है। जो हमारे चैनल की क्रेडिबिलिटी पर कोई नेता सवाल कम से कम नहीं उठा सकता। मेरा प्रश्न सुनिए ना, मैं जो कह रही हूँ, आपने अभी कहा कि ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन नहीं होता है ना। सीट्स आपको जीतनी है, बिल्कुल ठीक बात। 99 वर्सेस 240, इस पर उनका प्रश्न था, वो कैसे हो रहा है? मतलब सारे लोग यूट्यूब से बह के लोग वोट कर दे रहे हैं बीजेपी के लिए। तो नहीं, 236 अरे 236 है, आप कहाँ फंस रहे हो? नहीं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि भाई संसाधन का महत्व होता है चुनाव में। 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया है इनके पास। चूतिया लिखा है क्या? मैंने सवाल सुनो। ग्रीक के एक फेमस कहानीकार हैं एस्पोफेबल्स, उन्होंने एक फ्रेज दिया था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर इसी फ्रेज को डिस्क्राइब करते हुए योगी जी ने ये बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों इसमें कर रहे हो? क्यों कर रहे हो इस पे नेगेटिव पॉलिटिक्स? छोटे छोटे सवाल प्लीज। बटेंगे तो कटेंगे जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, तो वो तो एक भाईचारा के लिए बोला था कि भाईचारा होना चाहिए इस देश में। तो इस तरीके से इसको इतना नेगेटिव किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसमें क्या दिक्कत है? और इसमें जो है, अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि भाईचारा है, तो इसके बाद यहाँ पे मतलब किसी को आप बच्चे में या किसी में मतलब उसको अनएडुकेट उसको मोलेस्ट करना चाह रहे हैं। भाईचारा की बात है यार। बटेंगे आखिरी के 2 सवाल। बटेंगे तो कटेंगे बोला योगी जी ने, दिखाया आपने आम आदमी पार्टी से आप बटे, हरियाणा से आप हटे। सवाल मेरा इतना सा है कि कास्ट सेंसस अगर आप करवाएंगे तो बता के जाइएगा हाँ या ना में। कास्ट सेंसस अगर आप कराएंगे तो कास्ट सेंसस जिन पे हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स क्या उनको दिखेंगे? तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।